पदार्थ की गैसीय अवस्था से संबंधित ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब 1 लीटर के फ्लास्क में 0.7 बार पर 2 लीटर डाई ऑक्सीजन तथा 0.8 बार पर 0.5 लीटर डाई हाइड्रोजन को भरा जाता है तो गैसीय मिश्रण का दाब क्या होगा। तो आपको फ्लास्क का आयतन दिया हुआ है 1 लीटर, जिसको कि हम लोग V2 मानेंगे, दूसरा आयतन मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपको दिया हुआ है डाई ऑक्सीजन का 2 लीटर और डाई हाइड्रोजन का 0.5 लीटर। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्रमशः प्रारंभिक आयतन हो जाएगा। हम लोगों को पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आंशिक दाब की गणना करनी होगी और उनको मिलाने पर डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के जो नियम है उसके आधार पर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के आधार पर ये प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जरा सा देखिएगा, इसमें इस प्रश्न में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मतलब नियत है तो उसको रहने देंगे। और H2 के लिए, डाई हाइड्रोजन के लिए, फॉर डाई हाइड्रोजन के लिए V1 है, के लिए V1 का मान 0.5 लीटर, V2 का मान 1 लीटर, P1 का मान 0.8 बार और P2 का मान, P2 अर्थात पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई हाइड्रोजन, वो निकालना है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियम तापमान पर बॉयल का नियम लगता है। तो वहां से P1 V1 बराबर P2 V2 होगा और P2 का जब मान निकालेंगे तो P1 V1 बाई V2 हो जाएगा। P1 का मान 0.8 बार दिया हुआ है और V1 का मान है आपका 0.5 लीटर। यहां से V2 का मान है 1 लीटर, तो लीटर लीटर कट जाएगा, बचेगा आपका बार बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.4 बार हो जाएगा। ये 0.4 बार यहाँ पे मान इसका आएगा। अब 0.4 बार ये P2 का मान हुआ। किसके लिए P2 निकाले हम लोग? डाई हाइड्रोजन के लिए P2 का मान निकाला गया डाई हाइड्रोजन यानी H2 के लिए। इसको थोड़ा और क्लियर करके लिख दें। और ये जो P2 है वो क्या है? PH2 है, जिसका मान है 0.4 बार। इसी प्रकार से एकदम सिमिलर प्रोसेस से गुजरेंगे और निकालेंगे हम लोग डाई ऑक्सीजन के लिए। देखिएगा, डाई ऑक्सीजन के लिए इस बार दाब है 0.7 बार और आयतन V1 जो है वो आपका 2 लीटर और V2 दिया हुआ है 1 लीटर, प्लस का आयतन V2 है। तो फिर इस बार P2 निकालना है किसके लिए? डाई ऑक्सीजन के लिए। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम P1 V1 P2 V2 से यहां पर मान निकालेंगे तो आएगा P1 रख देते हैं हम लोग 0.7 बार और V1 है 2 लीटर डिवाइडेड बाई 1। लीटर लीटर कटेगा यहाँ पर और 7 और ये आपका 1.4 बार आएगा। इसका मतलब PO2 का मान 1.4 बार मिल रहा है। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से इनके आंशिक दाबों को अगर जोड़ दें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आंशिक दाबों को यदि जोड़ दिया जाए तो उस पात्र में गैसीय मिश्रण का कुल दाब प्राप्त होता है। तो फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, P बराबर, P मतलब कुल दाब, P यहां क्या है? टोटल प्रेशर है
P जो है टोटल प्रेशर है बराबर PH2 प्लस PO2। PH2 का मान हम लोगों ने निकाला था 0.4 बार और PO2 का मान अभी निकाले हम लोग 1.4 बार। तो जोड़ने पर ये आपका 1.8 बार आएगा, ये आंसर होगा। तो एनसीईआरटी का ये प्रश्न अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके आगे वाले प्रश्न को हम लोग पुनः फिर देखेंगे। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।